नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम के रास्ते जल्द ही साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिव्यांग अभ्यर्थियों की फिलहाल मेडिकल जांच चल रही है, लेकिन भर्ती से जुड़े वो अभ्यर्थी जो 1 गुना सूची में जगह बना रहे हैं, उनकी मेडिकल जांच जल्द से जल्द पूरी करते हुए भर्ती के परिणाम में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है। परिणाम को लेकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ किया है कि सरकार और बोर्ड चाहता है कि चतुर्श्रेणी भर्ती का परिणाम जल्द जारी किया जाए, इसलिए इस भर्ती का परिणाम टुकड़ों में जारी करते हुए राहत दी जाएगी। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के बाद अगर राहत मिलती है तो जुलाई के अंत तक चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एक बड़े वर्ग का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में भर्ती से जुड़े युवाओं का परिणाम को लेकर इंतजार जल्द खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती के अंतिम परिणाम की मांग को लेकर एक बार फिर से युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय पहुंचे, तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बाहर आकर अभ्यर्थियों की समस्या सुनी। साथ ही उनको बताया कि 181 प्रोविजनल मामलों के चलते अंतिम परिणाम में देरी हो रही है और जब तक दोनों ही विभागों से क्लियर डीबी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने बोर्ड कार्यालय के बाहर ही किताबें हाथ में लेकर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती के 423 पदों को रोजगार मेले में शामिल किया गया था, लेकिन रातों रात ही भर्ती को रोजगार मेले से हटा दिया गया। वही विभाग और बोर्ड की हठधर्मिता के चलते अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जो पद क्लियर हैं उन पर जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 22 और 23 अगस्त को आयोजित होने वाली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3,951 पदों पर आयोजित होने वाली इस भर्ती के करीब 1,43,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए करीब 1,28,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो वहीं सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए करीब 21,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने साफ किया कि अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का समय दिया जाएगा, जिसमें जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते वो आवेदन वापस ले सकते हैं। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि भर्ती परीक्षा का आयोजन निर्धारित समय पर ही होगा। ऐसे में पद वृद्धि और परीक्षा तिथि आगे बढ़वाने की मांग कर रहे युवाओं की मांग को झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परिणाम पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेवल 1 के 11 डिलीट सवालों को लेकर जहां करीब 500 अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो वहीं लेवल 2 एसएसटी के पेपर में 2 सवालों को लेकर भी युवाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो इसी बीच अब बोर्ड द्वारा चलती भर्ती में मार्किंग सिस्टम में किए गए बदलाव को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद इस भर्ती से जुड़े युवाओं की चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि कोर्ट में लगी याचिकाओं पर इसी सप्ताह या अगले सप्ताह सुनवाई होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के मन में डर सता रहा है कि कहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कोर्ट में ज्यादा समय पर अटकी रही तो अभ्यर्थियों को काफी नुकसान होगा। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट जाने के बाद भी बोर्ड की ओर से भर्ती में दस्तावेज सत्यापन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही दस्तावेज सत्यापन की तिथि जारी होने की संभावना है। प्रदेश के युवा बेरोजगारों का सरकारी नौकरी लगने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। भजनलाल सरकार की ओर से आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तारीख फाइनल हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि 4 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न भर्तियों से जुड़े युवा बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ऐसे में जहां उम्मीद की जा रही है कि लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, तो वहीं करीब 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान 19 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके साथ ही सीएम ने बिना नाम लिए पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी आड़े हाथों लिया। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।